आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर यूज कर रहे हैं सीजन 51 के अंदर, ताकि उन लोगों को जो है ना 200 से भी ज्यादा का प्लस देखने को मिले। और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग भी जो है ना 30-40 का प्लस करके सोच रहे हो कि भाई मेरा इजीली ग्रैंड मास्टर लग जाएगा, जो कि अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है। अब ये स्ट्रेटजी पता करने के पीछे रीजन ये है कि मैं अभी ऑलमोस्ट जो है ना रीजन के आसपास में आ चुका हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि यार क्या स्ट्रेटजी है। और एक और रीजन है जो कि अपना गोल्ड मेडल का सही इस्तेमाल करना। आप में से मोस्टली प्लेयर्स को पता ही नहीं अभी तक भी कि गोल्ड मेडल्स का हम लोग जो रेटिंग होती है हमारी गेम में, उसका यूज कैसे किया जा सकता है। अब सबसे पहले स्ट्रेटजी के अंदर आप लोग डाउनलोड कर लो अपने सारे के सारे मैप। मुझे पता है आपको काफी सारे मैप्स के अंदर खेलना नहीं पसंद है, लेकिन आप सारे मैप डाउनलोड कर लो, जिसकी हेल्प से आपको ना 10% एक्स्ट्रा का बोनस पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर अचीव करने में। और जो अभी के टाइम में मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना, वो आपके हर एक मैप के अंदर काम आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूं। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले एक्टिव स्किल के अंदर आप लोगों को यूज करना है ऑस्कर कैरेक्टर का, सेकंड स्लॉट के अंदर यूज करनी है लूना, थर्ड के अंदर मीशा और फोर्थ के अंदर हयातो। हयातो की जगह आप लोग कुछ और कैरेक्टर भी लगा सकते हो। एंड आपको पेट के अंदर यूज करना अपना रॉकी पेट का। एंड लोड आउट के अंदर मस्ट जो आपको लगाना है वो है अपना टैक्टिकल मार्केट। अगर आप में से किसी भी बंदे को जो है ना इससे भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में पता है, तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, जिससे कि थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी व्यूअर्स की। अब मैं अपना मैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 8 से लेकर के Z तक रैंक पुशिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा प्लस कैसे ले सकते हो। ये क्या हो गया? मुझे पता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने जा रहे हो कि भाई गन स्किन के बिना खेलना, बिना गन स्किन के बताना कि हमें पे गन स्किन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई लो सारी गन स्किन हटा दी है, बिना गन स्किन के साथ में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो चलो फटाफट से चलते अपनी स्ट्रेटजी की ओर। ऑलराइट, सो जैसे ही आप लोगों का मैच स्टार्ट हो जाना, सबसे पहले लॉबी के अंदर नोटिस करना कि आपसे तगड़ा कौन प्लेयर आ रखा है। अब यहाँ पे तो मेरे पास यूएमपी का टाइटल है, तो ये लोग तो मुझे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। आप मिस्टेक मत करना, अगर आप लोग किसी इंडिया के टाइटल के अंदर हो तो उसको हाइड करके आना। एंड सामने अपोनेंट्स के अंदर देखना कोई रीजन प्लेयर तो नहीं आया है, कोई बहुत तगड़ा बंदा तो नहीं आया, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बच के रहना है। एंड लॉबी को नोटिस कर लेना है, उससे अकॉर्डिंग गेम प्ले करना है। अब ये सब कुछ नोटिस करने के बाद आपको जो है ना अपना मैप खोल लेना है। लॉबी को इतनी अच्छी तरीके से नोटिस करना है कि जब तक आप गेम के अंदर अपना मैप खोलोगे तब तक आपका जो गेम ही स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अब मैं जो है ना सीधा का सीधा अपने केप टाउन को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हमें देखो स्टार्टिंग के अंदर ना लूट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी के टाइम पे ना आप कोई से भी परमानेंट प्लेस बना लो, वहाँ पे आपको बंदे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप शिपयार्ड में चले जाओ, ऑब्जर्वेटरी में चले जाओ। अभी के टाइम पे भाई बंदों में ऐसा हो गया है कि हर जगह एनिमीज आते ही आते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है खुद को कि भाई वहां पर बंदा आएगा एंड मैं उससे फाइट लूंगा। जैसे कि यहीं पे आप लोग देख सकते हो मेरे साथ में एक एनिमी लैंड कर रहा है। एंड जब आपके साथ में कोई बंदा कभी भी लैंड करे ना, तो सबसे पहले उसको मारने पे फोकस करना। अब यहाँ पे मेरे साथ में ये बंदा लैंड कर रहा है, तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर कर रखा है मैंने अपना माइंडसेट कि जहां ये मुझे उतरता हुआ दिख जाएगा मैं वही इसको मारूंगा। अभी मेरे को वहाँ पे पूरी इसकी लोकेशन दिख रही है, मेरे से काफी आगे है ये, और आगे की साइड में यहाँ पे लैम्बोर्गिनी है, और लैम्बो को लेकर के भागने का ट्राई करेगा, जो कि कर ही रहा है। एंड फिर भी मैंने इसको काफी डैमेज दे रखा है। और ये देखो यहाँ पे ये बंदा मिस्टेक क्या करी, इस बंदे ने आगे जाकर के मेरे को मारने के लिए यहाँ पर ना इसने वार चेस्ट को ओपन किया है। अब यहाँ पर मैं सीधा का सीधा इस पर रश नहीं मारूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मतलब ये मेरे को मार सकता है, इसलिए मैंने वॉल डाल दी एंड थोड़ा सा रोटेट करके मैं इसके क्लोज में गया और इजीली फिनिश कर दिया। इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग के अंदर ना जो भी बंदा आपके आसपास में लैंड करे उसको हैंडल करना है। एंड मैं आप लोगों को अगेन बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को ना अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना, मतलब बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना है किसी भी एनिमी से फाइट लेते हुए, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंडिंग में हो, चाहे वो मिडल में हो, क्योंकि हमारा मेन गोल है अपनी गोल्ड मेडल को अचीव करना, यानी कि रेटिंग को अचीव करना 15 की। तो उसके लिए हमें ना बहुत किल करने पड़ेंगे एंड उसके लिए हमारे पास गेम का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड उसी के साथ ना बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अब यहीं पर देख लो, मुझे पक्का पता था कि भाई बंदा केप टाउन के अंदर लैंड करेगा, क्योंकि जाए एट द एंड ये केप टाउन में रहता। अब यहाँ पर ये इसी वाले घर के अंदर लैंड क्यों किया, क्योंकि इस घर के अंदर ना यहाँ पे मेडिकेट देखने को मिलते हैं, वो सुपर वाली, एंड बहुत तगड़ी लूट होती है। और इसने वही चीज करी, यहीं पे वापस से लैंड किया एंड मैंने इजीली मार दिया। अब यहाँ पे दूसरा रीजन इसका लैंड करने का ये था, क्योंकि सामने की साइड में ना अपना रिवाइवल पॉइंट है एंड रिवाइवल पॉइंट से हमें एक एक्स्ट्रा हेल्थ पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो अब उसकी जगह मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और आराम से अपना ये रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करूंगा। लेकिन रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करते वक्त ना एक चीज ध्यान में रखना कि आपके आसपास में कोई बंदा ना है। आप देखो यहाँ पर इजीली एक बंदा आ गया, इसको मैंने इजीली नोटिस भी कर लिया था एंड ये बंदा मेरे क्लोज में आके मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि लॉन्ग रेंज नहीं थी इस पे। और यहाँ पे देख सकते हो इसी चीज का मैंने प्रॉफिट उठा के उसको मार भी दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक भी आपको जो है डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने गेम के एक्सपीरियंस को यहाँ पे जो ना टैकल करना है। एंड देखो मैटर नहीं करता कि आप लोग गेम को 1 साल से खेल रहे हो, 6 साल से खेल रहे हो, 7 साल से खेल रहे हो, मिस्टेक सबसे होती है, बस उस मिस्टेक से आपको ना सीखना है। अब मेरे पास यहाँ पे गन स्किन्स नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे खास करके मेरे पास ट्रोगन है। और भाई ट्रोगन एक ऐसी गन है जो कि बहुत ज्यादा डेडली। अब बात कर लेते हैं अपनी गन्स की, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी गन्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ढंग की गन स्किन्स नहीं है, अगर आपके पास ढंग की गन स्किन है किसी भी गन की, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी गन को चूज करो। मान लो अगर आपके पास AK-47 है अपनी ईवो वाली, तो भाई उसी को यूज करो। लेकिन जिसके पास नहीं है AK-47, वो आप लोग यूज करो हाई डैमेज गन में। हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इसी वीडियो में ये भी बोलूंगा कि आप लोगों को
एसवीडी, वुड पेकर या फिर ओम एक ऐसी गन है, मतलब ओम मतलब यानी कि एडब्ल्यूएम काफी बंदों को नहीं पता चलता है। एडब्ल्यूएम को यूज करो भाई, एडब्ल्यूएम बहुत ज्यादा डेडली वेपन है। एडब्ल्यूएम को चलाना सीख लोगे, कोई और वेपन चलाना ही भूल जाओगे। बाकी शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग ट्रोगन चला सकते हो, मैक्स 7 चला सकते हो या M590 भी चला सकते हो, और वो बहुत क्रेजी गन हो चुकी है अभी के टाइम पे। अपडेट के बाद एक्यूरेसी उसकी काफी इंक्रीज हो गई है। तो इन सब गन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एसएमजी के अंदर आप लोग बिजॉन का इस्तेमाल कर सकते हो, थॉमसन ले सकते हो। तो ये सब कुछ गन हो गई। एंड वन मोर थिंग, जब आप लोग प्रॉपर्ली अपनी लूट वगैरह उठा रहे होगे ना, उसके साथ ही साथ में जितने आपके पास टोकन हो जाना, उसकी हेल्प से अपने टेक्टिकल मार्केट से यहाँ पे जो है ना अपने मॉन्स्टर ट्रक्स को खरीद लेना। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने 4 मॉन्स्टर ट्रक खरीद लिए, तो इसकी हेल्प से हुआ क्या ना, मैं इसको एंडिंग के अंदर एज अ अपना यहाँ पे परमानेंट कवर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम सारे के सारे मॉन्स्टर ट्रक तो यूज करेंगे नहीं, तो एंडिंग के अंदर मान लो अगर कोई ओपन में बन गया, ओपन में कहीं जोन बन गया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, वॉल पे वॉल बहुत तोड़ते बंदे एंडिंग में, तो मैं वहां पे मॉन्स्टर ट्रक मंगा करके मॉन्स्टर ट्रक के पीछे खड़ा हो सकता हूँ और बंदे मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ेंगे और फिर मेरा परमानेंट कवर बन जाएगा। इसी वजह से मैंने टैक्टिकल मार्केट आप लोगों को बोला है। टैक्टिकल मार्केट के अलावा आप लोग टीम बूस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो बंदे हैमर वगैरह लेके खेलते हैं भाई, उसका सोलो के अंदर इतना ज़्यादा मैटर नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपको सोलो में बहुत लूट मिलती है, तो हैमर के बिना भी आपकी उतनी लूट हो ही जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना अपने जो है ना टोकन्स को क्लेम करने पर, क्योंकि आप लोगों को जो है ना एट दी एंड में जो है ना अपना वो भी परचेज करना है, बोल्ट मेकर। बोल्ट मेकर का क्या काम होगा वो बताता हूँ मैं। अभी के टाइम पे आपके पास ये सारी लूट हो गई। अब एक चीज़ मेन, आपको जो है ना अपनी वेस्ट के अंदर इसको जरूर लेना है, ठीक है, जो कि शील्ड बूस्ट। इसका जरूर ध्यान रखना कि आपको ये मैप के अंदर मिल जाए, क्योंकि ये आपको ना 30 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो आप लोग इसको लगाते के साथ ही 30 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मुझे मिल गए। मैं सच बताऊं तो एक तरीके का ना ये चीट कोड है अपने गेम के अंदर हैंडल करने का, क्योंकि 30 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट आपके मैच के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, मतलब जो आप फाइट ले रहे होगे ना, तब बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है चीज। बाकी अब जो है ना जोन बनने लग गया है, तो अब हम क्या करेंगे ना, हम सीधा का सीधा जोन में नहीं जाएंगे। अब हमने गाड़ी उठा ली अपनी, गाड़ी की हेल्प से ना हम सिर्फ जोन को टच करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले मेरे को लग रहा था कि मेरे पास टोकन काफी सारे हो गए, लेकिन टोकन नहीं थे, तो अब यहाँ पे मैं पहले जोन के अंदर जाऊंगा, टोकन तो क्लेम करूंगा ही करूंगा, उसके साथ में अपने जोन को जो है टच करके वापस से रोटेट करके आ जाऊंगा। इस चीज को करने से पता है होगा क्या, इस चीज की वजह से ना यहाँ पे मेरा ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा मेरे को जोन के अंदर। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ होने के बाद मैं सीधा का सीधा वापस से जो है ना अपने जोन के अंदर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस आर्सेनल को ओपन करना है। क्योंकि यहाँ पे दूसरे किसी आर्सेनल के ऊपर ओपन करूंगा ना, मैं वहाँ पे को बंदे देखने को मिल जाएंगे, और अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है भाई बंदों से फाइट लेने का, क्योंकि मेरे अभी यहाँ पे ना 34 बंदे लाइव है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हमें फाइट लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम आराम से आर्सेनल से लूट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा मेरे पास कॉर्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ना ओम को ले रहा हूँ, क्योंकि ओम की हेल्प से ना मेरे को यहाँ पे एमोस वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। ओम के अंदर अनलिमिटेड गोली है, तो यहाँ पे मेरा बैग भी फ्री हो जाएगा, जिसके अंदर मैं अपनी मेडिकेट, सुपर मेडिकेट्स, इनहेलर्स वगैरह बहुत चीजें रख सकता हूँ। तो ये सब चीजों का आपको गेम के अंदर ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस से गेन होगी ये सब चीजें, और उसी के साथ में आपका नेटवर्क, एंड मेन चीज आपकी गन स्किन मैटर नहीं करती है, आपका नेटवर्क, और उसी के साथ में आपका डिवाइस मैटर करता है। तो डिवाइस एटलीस्ट एक 20-25 हज़ार वाला फोन तो यार ले ही लेना। ठीक है, मुझे हद से ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। ये बात सुनते के साथ ही काफी सारे बंदे ऑफेंड हो गए होंगे कि भाई हमारे पास तो 4 GB वाला फोन है, हम पे तो ये है वो है। भाई जितने भी GB का फोन है, एक अच्छा डिवाइस लेकर के खेलो, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने खुद ने भी अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगाया था। सोचो बहुत ही घटिया फोन था, बट स्टिल मैंने ग्रैंड मास्टर लगाया था। तो आप भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक एडवांटेज नहीं मिलेगा, बस ये चीज होती है। बाकी नेटवर्क तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई आपके पिंग हाई जा रहे हैं और आप गेम खेल रहे हो ना, यार एक अच्छे डिवाइस के अंदर अच्छा एक नेटवर्क परचेज कर लेना, दैट्स ऑल। एक वाईफाई लगवा लो या अपनी अच्छी एक सिम ले लो, उसके अंदर 5G लगा लेना, दैट्स ऑल। सो बस इतना आपको करना है और अच्छे तरीके से अब गेम का एक्सपीरियंस लेना है, तभी आप लोगों को ना अच्छा लगेगा गेम लेने में। ठीक है, काफी बंदे सोचते हैं कि भाई अच्छी हम पे गन स्किन्स होगी, ईवो मैक्स होगी, तो हम लोगों को गेम खेलने में मजा आएगा। गेम खेलने में मजा आता है, ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन वो ईवो वीवो का ना सारे चस्के एक आध बारी जब निकल जाती है उसके बाद खत्म हो जाते हैं। एट द एंड मैटर आपका रैंक, आपकी आईडी ही करती है। ठीक है, ईवो नहीं करती है। अब इन सब बातों को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं मेन टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को रेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग ना ऊपर की साइड में देख सकते हो, राइट कॉर्नर के अंदर मेरी गन्स के ऊपर यहाँ पे रेटिंग 8.5 की हो रखी है। अब इसको इंक्रीज करने के लिए मुझे यहाँ पे किल करने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा हो सके मुझे सर्वाइव करना है, जिससे कि मेरा यहाँ पे पहले सिल्वर लगेगा, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड लगेगा। अब यहाँ पर जो है ना फाइट चल रही है, सामने की साइड में मुझे बंदे वगैरह स्पॉट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन बंदों के मुंह पे मैं उतर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जा करके यहाँ पे अब मैं उतरा हूँ, क्योंकि वो बंदा फाइट लेने लग गया, जिस वजह से उतरते के साथ ही मैंने एक शॉट मारा और फिनिश, और यहाँ पे मेरी रेटिंग 0.8 की बढ़ गई। इस चीज का मैंने ध्यान रखा। अब यहाँ पे एक और एनिमी था, उसके ऊपर मैंने रश मारा और ट्रोगन से यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंट में रहते हुए इस बंदे को मैंने इजीली मार दिया। और मेरे पास यहाँ पे ना गेम के अंदर मैंने वाइब्रेशंस ऑन कर रखे, जिस वजह से मुझे पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे कौन बंदा आ रहा है। अगर आप लोगों का फोन लैग करता है और अगर आपको जो है नहीं ऑन करनी है वाइब्रेशन, तब आप लोग ना एक 200-250 रुपए का हेडफोन परचेज करके उस हेडफोन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अपने लोकल मार्केट से जाकर के बोट का या कोई सा भी एक हेडफोन परचेज कर लेना, ईयरफोन जिसे बोलते हैं। सो यहाँ पर जो है ना देखते देखते एक और एनिमी आ गया। जैसा कि मैंने बोला वाइब्रेशंस मैंने ऑन कर रखे, मैंने हेडफोन्स भी लगा रखे, वाइब्रेशंस भी ऑन
ऑन कर रखी है एंड फुल्ली मेरे को पता चल रहा है कौन बंदा कहाँ से आ रहा है। इस एनिमी को मारते के साथ यहाँ पे मेरे 6 किल हो चुके हैं एंड मेरी यहाँ पे रेटिंग देख सकते हो 11.4 की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एनिमीज काफ़ी सारे, मुझे फुटस्टेप आ रहे हैं इस वजह से एंड अभी भी मेरी 12 की रेटिंग हुई नहीं है। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना यार यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि भाई बंदे अभी आसमान से भी तो लैंड करेंगे, तो यहाँ से मैं जब तक निकलने का सोचता हूँ यहाँ पर जो ना ऊपर की साइड में एक बार मैं देख लेता हूँ और देखते देखते मुझे जैसा लग ही रहा था कि भाई वो बंदा पक्का ऊपर से आएगा और वो आसमान के अंदर ही है एंड वो डेफिनेटली यहीं पर लैंड करेगा। क्योंकि कोई भी बंदा इतने ज़्यादा आगे आकर के जोन में मरता है ना, वो बंदा अपनी लूट के अंदर ही लैंड करता है। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी। अगर मान लो आप लोग मरते हो ना, तो आप लोगों को अपनी लूट पे लैंड नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस पे लैंड करना है। एंड यहाँ पे इस बंदे ने वही मिस्टेक करी और डब्बा बन गया। वापस से 7 किलो गए और अभी भी मुझे फुटस्टेप आ रहे हैं। मतलब देख रहे कॉन्टिन्यूसली मुझे फुटस्टेप वाइब्रेशंस फील हो रही है। तो इस वजह से मैं प्रॉपर्ली अलर्ट होकर बैठा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे बोल्ट मेकर परचेज कर लिया कि अब अगर कोई बंदा मेरे पास क्लोज में आएगा तो मैं इजीली उसको मार दूंगा। यहाँ पे वापस से एक एनिमी लैंड कर रहा है एंड जस्ट वो लैंड भी कहाँ पर किया है, रिवाइवल पॉइंट पे। बंदे चालू भी इतने होते हैं कि भाई बंदों को बस रिवाइवल पॉइंट से मतलब है। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने फटाफट से रश मारा एंड ट्रोगन की हेल्प से फिनिश कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास लूट वगैरह नहीं थी। एंड यहाँ पे मेरी रेटिंग भी 12 की हो चुकी है और अब तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉप 20 में आ चुका हूँ, रेटिंग अच्छी हो चुकी है और अब मेरे को फाइट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे इसका पता नहीं चला बंदे का कैसे आ गया मेरे पास में, इसके फुटस्टेप नहीं आए। कभी कभार पता नहीं भाई गेम के सस्ते नशे हो जाते हैं। सो यहाँ पे इसके फुटस्टेप नहीं आए, इस वजह से मैं बिल्कुल अलर्ट नहीं था एंड अब मैं अलर्ट हूँ। पीछे की साइड से मुझे पड़ रही है, आगे से भी पड़ रही है, तो पहले मैं प्रॉपर्ली खुद को हील करूँगा, उसके बाद इसे फाइट लूँगा। ये बंदा तब तक मेरे ऊपर रश मारने लगे, इसके पास स्ट्रोगन है। ये चीज़ मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी एंड इसी चीज़ का मैंने प्रॉफिट उठा के इसको मार दिया, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो गया था कि कौन कहाँ से मार रहा है। मैंने यहाँ पे जो ना ट्रट लगा लिया था। आपकी गेम के अंदर जो चीज़ आपको मिले ना, जैसे ट्रट हो गया या जैसे मैंने बताया शील्ड बूस्टर वगैरह, सब चीज़ों का इस्तेमाल करो, सब चीज़ों का। अपना ग्लू मेल्टर हो गया, ड्रैगन फ्रीज हो गया, अपना फ्लैश फ्रीज हो गया, जितनी भी चीज़ होती है सबका इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर जो है एक एनिमी जो है अभी आया है, जो कि मुझे पता चल गया है, वो आराम से लूट कर रहा है। यहाँ पे मैंने मार रखा है एक एनिमी, उसी से लूट कर रहा था एंड इसको मारते साथ ही मैं यहाँ से निकलने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे 10 किल हो चुके हैं और अब मुझे किल करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि अब मैं उस पोजीशन के अंदर आकर के ना मर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ एंड वहाँ से उस वाले एरिया से निकल जाता हूँ। और मैंने इतने बंदे मार लिए कि बंदों को पता तक नहीं चल रहा कि मैं कैसे मार रहा हूँ उनको, जबकि मेरे पास कोई भी गन स्किन्स नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि मेरे पे गन स्किन नहीं है, सारी गन स्किन हटी पड़ी है, बस स्किल्स हैं और यहाँ पे लूना लगा रखी मैंने और कुछ खास नहीं कर रखा। सो बस यहाँ पे देखते देखते मैं अब इस वाले आर्सेनल के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ना अपना जोन बना है, तो यहाँ पे हम लोग ना फाइट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन फाइट लेने से पहले यहाँ पे एक एनिमी मुझे स्पॉट हो जाता है, जिसको मैं मारने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, लेकिन एक दूसरा एनिमी आकर के उसको फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर अंधाधुंध में रश नहीं मार रहा हूँ, उसको पहले थोड़ा चांस दे रहा हूँ मैं थोड़ा हील करने का, लेकिन वो बंदा हील ही नहीं कर रहा, मेरे पे रश मारे जा रहा है। तो एंड के अंदर मैंने उसको फिनिश कर दिया एंड अब मैं बहुत डैमेज हो गया था, जिस वजह से मैंने पैक करके खुद को हील कर लिया। मेरी रेटिंग पूरी हो चुकी है, 15 की रेटिंग हो चुकी है, 11 किल हो चुके हैं, मुझे किल करने की नीड नहीं है। लेकिन सामने की साइड में फिर भी एक एनिमी मुझे स्पॉट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि भाई बाद में मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इस वजह से मैं उसको थोड़ा डरा दे रहा हूँ, ताकि ये बंदा अपने यहाँ पे जो है ना गाड़ी वाड़ी लेकर के भाग जाए और मेरे पास में तो ना ही आए रश करने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मेरे काफी किल हो चुके हैं, तो मुझे किल करने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक अपना मंगा रहा हूँ, क्योंकि अब ना मेरे को परमानेंट कवर की नीड पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा ओपन एरिया है, जो कि अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जोन के अंदर बना भी ओपन एरिया है। यहाँ पे सामने मुझे एक एनिमी दिखता है, यहाँ पे तुक्के से हेडशॉट पड़ जाता है। ऐसे तुक्के वगैरह को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर, ये सब पढ़ते रहते हैं। बाकी यहाँ पे अब मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेकर के जा रहा हूँ एक परमानेंट कवर बनाने के लिए, जो कि मैं इस वाले यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ना मतलब एक वो ऑलरेडी है अपना पत्थर, तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी। और ये वाला बंदा भाई मारने नहीं वाला, इससे फाइट लेनी पड़ेगी। इसको ऑलरेडी एक शॉट मार रखा है, इसके ऊपर रश मार ही देते हैं। ऑस्कर की ये हेल्प होती है, ऑस्कर इसलिए लेने को मैंने आपको कहा है। किसी भी एनिमी के ऊपर ऐसे मुंह पे चढ़ोगे भाई, बंदा घबरा के रो देगा आपके आगे, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से ये सब कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अब मैं मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ दूंगा, लेकिन मॉन्स्टर ट्रक तोड़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हो 2 ही बंदे बचे हुए हैं। अगर इस सिचुएशन में आप लोगों को पता है कि बंदे कहाँ पर है, आप लोग वहाँ पर ना बोल्ट मेकर मार सकते हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि बंदे कहाँ पर है। इस वजह से यहाँ पे मैं एक और मॉन्स्टर ट्रक मंगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोग बोल्ट मेकर मार के उनको मार सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे मुझे एक एनिमी सामने की साइड में लैंड करता हुआ दिख गया है, तो अब मुझे सामने में बंदा दिख गया भाई, वो देखो वहाँ पे ओरान बना हुआ है। तो उसको मैंने एक शॉट कनेक्ट किया एंड यहाँ पर वो बंदा डर गया, दूसरा शॉट मारते फिनिश। मतलब ये हुआ क्या, मेरा बोया लगा कैसे मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपका बोया होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ओपन एरिया है। तो ओपन एरिया के अंदर बोल्ट मेकर का इस्तेमाल करना, अपने मॉन्स्टर ट्रक का इस्तेमाल करना परमानेंट कवर के लिए, और मैच को बोया लगाना। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे जो है ना बहुत ज़्यादा प्लस लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो गोल्ड मेडल स्ट्रीक लिखा हुआ है, हैशटैग वहाँ पे अपना X2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग हर एक मैच के अंदर गोल्ड मेडल लगाओ, जिससे कि आपका जो है ना गोल्ड X10 हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस देखने को मिलेगा, मतलब 60-70 का एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से आप लोग हर एक मैच के अंदर 270 भाई बहुत
बहुत ज़्यादा प्लस लगा सकते हो। यही एक रीजन है जिस वजह से मैं जो ना इस अपने रैंक सीजन के अंदर ऑलमोस्ट रीजन को टच करने वाला हूँ, ठीक है, वो भी अपने दम के अंदर। तो मतलब ये बहुत क्रेजी बातचीत है। आप लोग भी इसी तरीके से जो ना रैंक पुशिंग कर सकते हो। सोलो के अंदर मेरा मैच स्टार्ट नहीं होता है, इस वजह से मैं सोलो प्लेयर अभी के टाइम पे नहीं हूँ। मैं मोस्टली स्क्वाड डुओ वगैरह खेलता हूँ, लेकिन मेरे चैनल के अंदर जितनी भी आपको वीडियोस दिखेंगी सब सोलो से रिलेटेड ही दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं सोलो बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की अभी के टाइम पे मुझे सोलो की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसी वजह से मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि आपके पास अगर कोई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है तो व्यूअर्स के लिए बता देना। तो जाते जाते ज़रूर बता देना कोई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऐसा जो लेटेस्टली बहुत ज़्यादा क्रेजी चल रहा हो, जो कि मैंने अभी तक खुद ने भी नोटिस ना किया हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए।